नमस्कार। टर्मेरिक फार्मिंग, हल्दी की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, हल्दी की खेती कब और कैसे करें, कैसे बीज उपचार करें और कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, अनुकूल राज्य कौन से हैं, जलवायु एवं तापमान, मिट्टी के साथ साथ इसमें लगने वाली कीट एवं बीमारियों की रोकथाम, लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल, खाद का शेड्यूल एवं बेसल डोज के बारे में संपूर्ण A to Z जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो यदि आप टर्मेरिक हल्दी की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो जो 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो समय है वो सबसे सूटेबल टाइम होता है, अनुकूल समय होता है। यदि इस समय आप कंदों की बुआई कर देते हैं तो हल्दी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जलवायु और तापमान की बात करें तो खरीफ के मौसम में हल्दी की खेती की जाती है और खरीफ के मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है किसान भाइयों। गर्म नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए। जैसे आप अदरक को उगाते हैं और अरबी को उगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप उगा सकते हैं और सभी राज्यों में इसको लगाया जा सकता है आसानी से। तापमान की बात करें तो इसकी खेती के लिए मिनिमम तापमान 22 से लेकर 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए किसान भाइयों। भूमि एवं खेत की तैयारी की बात करें तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और पीली दोमट मिट्टी अच्छी होती है किसान भाइयों। वैसे तो हल्दी की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं और मृदा का pH मान यदि 8.5 से 9 है या इससे अधिक है तो एल्कलाइन है मिट्टी यदि आपकी, तो आपको जब आप जुताई कर रहे हों तो उस समय आपको 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ दे देंगे तो पैदावार आपकी बढ़ जाएगी किसान भाइयों। और खेत की तैयारी आपको कैसे करना है तो 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से साधारण जुताई करें, पहली और दूसरी जुताई करानी चाहिए एवं अंतिम जुताई आड़े एवं तिरछे में ठीक तरीके से जुताई कराना चाहिए। और रोटावेटर या फिर आप डिस्क हैरो की मदद से मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए, क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो अंकुरण है वो होगा, इसलिए मिट्टी को भुरभुरा होना जरूरी है। मिट्टी को पाटा लगाकर खेत को समतल कर लीजिए। और जंगली जानवरों की समस्या है तो तार फेंसिंग करना चाहिए। तार फेंसिंग के साथ साथ आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं चारों तरफ खेत के। और खेत में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी की फसल की ग्रोथ मिलेगी आपको। फुटाव बढ़ाने के लिए कौन से बेजरूरी काम हैं तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो में बने रहें तो आपको हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से वो काम करने चाहिए किसान भाइयों। बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर। जिस तरह से आप आलू की खेती करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको बेड विधि से हल्दी की खेती करनी चाहिए किसान भाइयों। जब आप बुआई कर रहे हों, चाहे हाथों से बुआई करें या फिर आप पोटैटो प्लांटर की मदद से बुआई कर रहे हों, तो आपको कौन से प्राइमरी पोषक तत्व हैं जिनको आपको देना चाहिए तो आपको सबसे पहले 3 से 4 ट्रॉली अच्छी तरह से पची हुई सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और उसका उपयोग करना है। और या फिर आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद 3 बैग लेना है, 150 किलोग्राम लेना है, या फिर NPK 12-32-16 150 किलोग्राम लेना है। दोनों में से कोई एक उपयोग करना है। कभी कभी हल्दी की फसल में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है वाइट ग्रब की, सफ़ेद लटकी और दीमक की समस्या देखने को मिलती है। दीमक की समस्या यदि आती है तो इसके लिए आपको 0.3% वाला फिप्रोनिल आता है, जैसे आपको बाज़ार में रीजेंट के नाम से मिल जाएगा, रीजेंट आता है, तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम के मध्य आप ठीक तरीके से मिक्स करना है इन खादों के साथ। यदि आप SSP या DAP ले लीजिए या फिर आप NPK 12-32-16 ले लीजिए 3 बैग, और यदि DAP ले रहे हैं तो 2 बैग ले लीजिए, 1 एकड़ में पर्याप्त है। बुआई करते समय इनका उपयोग करने से आपकी जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होती है किसान भाइयों। उन्नतशील किस्मों की यदि बात करें तो हल्दी की खेती यदि आप कर रहे हैं तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटियां हैं। आपने
कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है जिससे आपको अधिकतम उत्पादन मिला है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को मदद मिल सके वैरायटी के चुनाव करने में। तो कुछ इम्प्रूव्ड जो वैरायटियां हैं, अच्छी वैरायटियां हैं, प्रगति आप लगा सकते हैं, शगुना, फुले स्वरूप को आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों का, सीलम वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखा गया है अन्य वैरायटियों की तुलना में किसान भाइयों। अब बात करते हैं बेड तैयार के ऊपर। कन्नों का विकास अच्छा हो तो इसके लिए आपको बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए हल्दी की। बेड मेकर या फिर आप बेड राइजर की मदद से आपको ठीक तरीके से बेड तैयार कराना चाहिए। और इसके लिए जो दूरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, दूरी का आप विशेष ध्यान रखें। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको 1 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाई। दर की बात करें यदि, तो हल्दी की खेती यदि आप कर रहे हैं तो प्रति एकड़ गीली कांदियों की ज़रूरत पड़ती है। तो कांदियों की लगभग 6 से लेकर 8 क्विंटल 1 एकड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। और लगभग मार्केट में जो इसका रेट है वो हमें 2500 रुपये से लेकर 2600 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। हल्दी की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है, बरसात के मौसम में करते हैं, इसलिए सिंचाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो सिंगल लाइन आप ड्रिप की बिछा दीजिए और इसके बाद आपको जो सिंचाई करनी है वो 15 दिन के अंतराल पे करनी है। वैसे बारिश का सीज़न है तो आपको सिंचाइयाँ ज़्यादा करनी नहीं पड़ती हैं किसान भाइयों। यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm की आपको इन लाइन ड्रिप लगानी चाहिए किसान भाइयों। और यदि आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर सिल्वर कलर का आपको लगाना चाहिए किसान भाइयों। और फिर जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ड्रिप बिछाने के बाद बेड को किनारों से काटना है। प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो हल्दी की फसल में एक बेड में डबल लाइन में आपको बुआई करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गहराई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों। वहीं अनुकूल राज्यों की बात करें तो हमारे किसान भाई हमेशा पूछते हैं कि क्या हम महाराष्ट्र में लगा सकते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आप सभी राज्यों में लगा सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप लगा सकते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आप लगा सकते हैं। ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल भराव ना होता है। यदि जल भराव की समस्या है तो वहां आप हल्दी नहीं बल्कि आप धान लगा सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की और बीज उपचार के बारे में जानते हैं। तो अदरक की फसल में कंद गलन की समस्या आती है तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। इसके लिए कंद गलन में पौधा एकदम सूख जाता है, यानी जो कंद की स्टेम होती है वह आपको एकदम सूखी हुई नज़र आएगी, सूख जाती है। और इसके लिए आपको जो बीज उपचार करना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने आपको अन्य वीडियो में बताए थे, बॉबिस्टीन या फिर थायराम से आपको बीज उपचार करना है। तो उसके लिए किसी आपको लोकल जो फंजीसाइड आते हैं उनसे बीज उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंद गलन की जो समस्या है वो बहुत बड़े स्तर पर कंदों को खराब कर देती है। तो इसके लिए किसी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड लेना है। तो इसके लिए आप BASF कंपनी की मार्केट में झेलोरा फंजीसाइड आती है, इसको आप ले सकते हैं और इससे आप बीज उपचार कर दें। बीज उपचार करने के लिए आपको 10 लीटर पानी लेना है और 10 लीटर पानी में झेलोरा फंजीसाइड की आपको 50 ml मात्रा लेनी है और ठीक तरीके से घोलना है। और घोलने के बाद उसमें जो आपकी गीली कांदियाँ हैं उनको डुबोना है और डुबो कर आपको बाहर रखते जाना है। फिर इसके बाद आपको 40 मिनट तक छांव में सुखाना है और फिर उसके बाद आपको ठीक तरीके से बुआई करना है किसान भाइयों। कंदों की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप हाथों से डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं और दूसरा, आप जो पोटैटो प्लांटर है उसकी सहायता से आप बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो बुआई करने की आप 2 विधियों में से किसी एक को अपना सकते हैं और बुआई कर सकते हैं।
सिंचाइयों की बात करें, इरिगेशन की यदि बात करें तो हल्दी की फसल में ज़्यादा सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी यदि बारिश नहीं हो रही है, बारिश कम हो रही है, तो यदि आपने ड्रिप फिट की हुई है तो ड्रिप की सहायता से आपको 4-4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए चलाना है। वहीं यदि आप फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं तो आपको 12 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए, 14 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। और स्प्रिंकलर से आपको नहीं देना है, सिंचाई नहीं करना है। बात करते हैं बीड कंट्रोल के ऊपर, तो आपको निराई गुड़ाई करना ही बेस्ट ऑप्शन है किसान भाइयों। आपको कुल्पा की मदद से या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप निराई गुड़ाई करें, क्योंकि यदि आप रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो 5 से 7 क्विंटल तक आपकी जो उपज है वो कम हो जाती है। पावर बीडर की मदद से आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फावड़े से या फिर आप खुरपी से, कुल्पा की मदद से आप निराई गुड़ाई करेंगे तो बेहतर होगा किसान भाइयों। वहीं यदि आप हल्दी की फसल में निराई गुड़ाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के आसपास जब फसल हो, और सेकंड निराई गुड़ाई जब आपकी फसल 65 से लेकर 85 दिन के मध्य की हो, तब आपको दूसरी निराई गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद आप मिट्टी चढ़ा दीजिए, अर्थिंग अप कर दीजिए, जिससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। बात करते हैं अगले टॉपिक की और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। स्प्रे शेड्यूल से पहले जानना जरूरी है कि मुख्य रूप से कौन सी बीमारियां एवं कीट आते हैं। तो यदि हम हल्दी की फसल में बात करें कीटों की, तो कीटों में ज़्यादा कीट नहीं आते हैं, फिर भी प्रमुख रूप से वाइट ग्रब, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, शैमिलू परिल्ली और स्टेम बोरर की समस्या देखने को मिलती है। वहीं बीमारियों की बात करें तो पर्ण चित्ती रोग, ब्लाइट, लीफ स्पॉट, कंद गलन, पीलापन की समस्या देखने को मिलती है, और पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती है तो उसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो इनके लिए जो हमें फर्स्ट स्प्रे करना है वो जब हमारी फसल बुआई के लगभग 30 से 35 दिन की होती है, तो कृषि रसायन की पोषक सुपर 25 ml, M45 फंजीसाइड 40 ग्राम, बायर की कॉन्फीडर 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। अब जैसे जैसे फसल हमारी बढ़ती जाती है तो स्प्रे का जो मात्रा है वो भी हमारी कम और ज़्यादा हो सकती है किसान भाइयों। तो अब हमारा जो सेकेंड स्प्रे शेड्यूल है वो 50 से 55 दिन की फसल होती है, तो बायर की शोलेमन 10 ml और ड्यूपॉन्ट की कार्जेट 60 ग्राम और सिंजेंटा की क्वांटिस टॉनिक 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। वहीं थर्ड स्प्रे की बात करें तो 70 से 80 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तब हमें थर्ड स्प्रे करना चाहिए, और इसके लिए हमें फेनस की क्विक 10 ml, अमिस्टाटॉप फंजीसाइड 20 ml और सुमिटोमो की टाबुली 4 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो ठीक तरीके से यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल अच्छी होती है। फोर्थ स्प्रे की बात करें तो 90 से 110 दिन की जब फसल हो तो NPK 0050 100 ग्राम, बोरॉन B 20% वाली 30 ग्राम और प्रोफेक्स सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो ये जो स्प्रे शेड्यूल आपको हमने बताए हैं, यदि आप इनको समय पर दे देते हैं तो जो आपकी फसल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। बात करते हैं अगले टॉपिक की और जानते हैं फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, प्राइमरी पोषक तत्वों की पूर्ति करना फसल में समय रहते करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा मिलता है, और इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का अपनी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। मृदा परीक्षण यदि आप करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, और उसके अनुसार आपको खादों का शेड्यूल देना चाहिए किसान भाइयों। तो फर्स्ट खाद आपको कब देनी है, तो जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तो यूरिया खाद 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप फर्स्ट खाद दे देते हैं तो इसकी जो आपकी हल्दी की फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं किसान भाइयों। और सेकेंड खाद की बात करें तो जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की होती है तो DAP फर्टिलाइजर 30 किलोग्राम, SSP फर्टिलाइजर 30 किलोग्राम, यूरिया खाद 40 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों।
और सागर का दानेदार किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये एक प्रकार का सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। फर्टिलाइज़र को आप ठीक तरीके से जड़ों के पास देकर, यदि पानी है आपके पास तो सिंचाई ज़रूर करें। इससे पोषक तत्वों की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी होती है। थर्ड खाद 55 से 60 दिनों के आसपास की जब फसल हो तो मैग्नीशियम सल्फेट 15 किलो, सल्फर 90% WDG फॉर्म में आती है 5 किलोग्राम और बोरोन B20% वाली 500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। ठीक तरीके से यदि सही समय पर आप फर्टिलाइजर्स की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एकदम आपकी फसल हरी भरी दिखेगी और जो आपका उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो सही समय पर हमें स्प्रे शेड्यूल अपनाना है, फर्टिलाइज़र शेड्यूल अपनाना है, जिससे हमारी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा मिल सके। प्रॉपर मॉनिटरिंग कीजिए, आप फसल की प्रॉपर देखभाल कीजिए और बीमारी कीट आने से पहले ही उनका उपचार अपना लीजिए किसान भाइयों। बात करते हैं प्रोडक्शन। यदि आपने सही समय पर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और जो भी केमिकल हैं उनको दिया है और ग्रोथ आपकी अच्छी हुई है तो जो सूखी हल्दी है वो प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल तक हमें उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। अब ज़रूरी नहीं कि ये इतना ही मिले, इससे कम या अधिक भी हो सकता है। सूखी हल्दी किसान भाइयों उसको पहले सुखाते हैं भाप से और ड्रायर करने के बाद फिर हमने जो प्रोडक्शन की बात की है वो 30 से 35 क्विंटल मिल जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो हल्दी की फसल 7 से 8 माह में तैयार हो जाती है और इतने टाइम पीरियड में ये अच्छी ग्रोथ लेती है और इसके जो कंदों का साइज है वो प्रॉपर आपको अच्छा देखने को मिलता है। लागत की बात करें तो 40 से 45 हज़ार रुपये लागत लगती है 1 एकड़ में। मार्केटिंग रेट की बात करें, बाज़ार भाव की बात करें तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है किसान भाइयों, एरिया टू एरिया और सीजन टू सीजन किसान भाइयों। फिर भी एक औसत बाज़ार भाव की यदि हम बात करें तो बाज़ार में 6,000 से लेकर 6500 तक 6,500 प्रति क्विंटल तक हमें हल्दी का बाज़ार भाव देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो हल्दी की फसल में सभी लागतों को काटकर घटाकर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है 1 एकड़ हल्दी की फसल से वो लगभग हमें 1.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हल्दी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें किसान भाइयों। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।